हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपने पार्टनर के लिए कुछ मैसेजेस है, लव मैसेजेस होंगे, प्यार के या रिलेशनशिप में। जिसको भी ये रेजोनेट हो रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सॉल्यूशन है वो आप बता सकते हैं। जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। तो इंट्यूशन पावर यही है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद आपका मैसेज है पार्टनर तक पहुँचना, एंजल्स करना चाहते हैं। जिसका भी मैसेज है वो पहुँचा देगा अपने पार्टनर तक। तो बने रहिए, देखते हैं इस रीडिंग में क्या क्या मैसेज पहुंचा दे रहे हैं दो लवर्स एक दूसरे को। दो लवर्स है, एक दूसरे को मैसेज पहुंचा के दे रहे हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। शायद डीएम का मैसेज होगा, डीएफ के लिए, या डीएफ का मैसेज होगा डीएम के लिए। द हीरोपन का कार्ड यही कह रहा है कि आपको बहुत दिन से कुछ न कुछ मैसेज देना था और इसी वजह से इस इंट्यूशन ने हमारे पास एक ऐसे रिश्ते जोड़ चुके थे जो थोड़े से दूर हो गए हैं। और इसी वजह से मैसेज के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं और वो मैसेजेस आप तक पहुंचाने का काम एंजल कर रहे हैं। क्योंकि एंजल चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, अनेक नहीं हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो पार्टनर है वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, तो शायद ये मैसेज उन तक पहुंचाने का काम आपके एंजल कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, आप दोनों को एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होंगे। भगवान चाहते हैं कि आप दोनों मिले तो सब कुछ, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और लाइफ ट्रांसफ़र हो सकती है। बस थोड़ा सा भरोसा कीजिए क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है। थोड़ा सा निर्णय लेने का जो आपको हक दिया है वो हक आप जताने की कोशिश कीजिए तो आपको मिल जाएगा आपका पार्टनर। और आपके पार्टनर की लाइफ भी आपके साथ जुड़ जाएगी। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मतलब ये जो रीडिंग होने वाली है फायर साइन वालों के लिए, जिसमें होंगे मेष, लियो, सैगिटारियन एंड एयर साइन वालों के लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी, जिसमें होंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जो भी मैसेजेस आपको पिक करने हैं आप पिक कर सकते हैं। जो नहीं आपको रेजोनेट हो रहे हैं आप उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। देखो, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम मैसेज देना चाहती थी और इसीलिए मैं तुम्हारे
मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझे सोचा क्या? मैं लगातार तुम्हारे लिए आंखें बिछा के बैठा हूँ, पर तू मेरे ऊपर नाराज़ होने के बाद भी मुझे इतना चाहती हो, इतना प्यार करती हो, फिर भी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। क्योंकि ये रास्ते हैं जो अलग होने के बाद भी एक दूसरे के पास खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। दस दिन से मैं लगातार तुम्हारे लिए आंखें बिछा के बैठा हूँ कि तुम आ जाओगी, मुझे आई लव यू कहोगी। तुमको चाहिए था प्यार, मोहब्बत, मैंने सब कुछ दिया है, फिर भी तुम मेरे ऊपर नाराज़ होती रही और मैं तुम्हें मनाता रहा। इसकी वजह से मैं तुम्हारे पास से अब दूर चला गया हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो तुम मेरे पास आके मुझे एक बार आई लव यू कहो, तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी ज़िंदगी निछावर कर दूँगा। देखो, आपके पार्टनर का भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि उनका भी दिल बहुत पेनफुल है। वो रो रहे हैं आपके लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि दिल मेरा था, किसी ने चुरा लिया, पर आज दिल के दरवाज़े मेरे लिए बंद हो चुके हैं और वो दरवाज़े कब खुलेंगे पता नहीं। शायद मैं उसमें रहूँगा या नहीं। देखो, आपके पार्टनर का मैसेज ऐसा है कि वो चाहते हैं आपको और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, अगर आपकी ज़िंदगी लाइफ सही होती तो आप सही पाथ पे चलते थे, पर शायद आपका जो मकसद था वो कामयाब नहीं हो रहा था। इसी वजह से आपने बार बार उनको रोका। उनके साथ ज़िंदगी बिताने का वायदा आपने किया था, पर आपको क्या लगा, वो ज़िंदगी वो नहीं देख रहे थे आपके पार्टनर जो आपके साथ थी, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी दरारें आ गई जिसके वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े के मामले हो गए और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते होते दूर हो चुके हो। देखो, ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप दोनों लड़ाई कर रहे हो, बहुत चाहते हो, फिर भी लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि इंट्यूशन यही कह रही है कि आपके पार्टनर का साथ तुम्हारे संग इतना ही था जितना तुमको निभाना था, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी के साथ जीना था और आपके पार्टनर को प्यार के संग जीना मरना था। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी एक ही करवट ले रही थी कि मैं एक कामयाबी हूँ, मैं एक कामयाब वूमन हूँ, मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती जा रही हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही हूँ। अगर मैं प्यार के बीच फंसती रहूँगी तो शायद मेरी जो आने वाली ज़िंदगी है वो मैं हासिल कर पाऊँगी या नहीं। और इसी वजह से तुमने तुम्हारे प्यार के ऊपर बहुत सारा गुस्सा दिखाया और उसको दूर कर दिया, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे तरीके से टैलेंटेड और बहुत ऐसे लोगों में इंटरेस्टेड थे कि वो इंट्यूशन शायद आपका भगवान ने सुन लिया और आपको आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए स्थापित कर दिया कि तुम क्या हो। देखो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सारी टैलेंट आप में है, क्रिएटिविटी आप में है, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप 4 लोगों को सही सलाह दे सकते हो,
4 लोगों को सही हिम्मत दे सकते हो और 4 लोगों के साथ आप सही तरीके से रहने के लिए रेडी हो सकते हो। क्योंकि आपकी एनर्जी एक हीलर की हो सकती है या एक बड़े वकील की हो सकती है, डॉक्टर की हो सकती है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की आपकी एनर्जी हो सकती है। क्योंकि आप लाइफ में सेट हो रहे थे, अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के मामले हो गए। क्योंकि आपके पार्टनर को चाहिए था प्यार, सिर्फ प्यार। देखो, हाई प्रेस्टीज का भी कार्ड आया है, मतलब आप स्पिरिचुअल भी होंगे, भगवान को मानने वाले होंगे और भगवान के साथ ऐसा कुछ न कुछ आपका रिश्ता था जिसके वजह से भगवान ने आप दोनों को अलग किया है। क्योंकि आप हीलर थे, पिछले कई जन्मों के साथ आप भगवान के साथ रिश्ता निभाते हुए आ रहे हो। पिछले जन्मों में भी आप भगवान के दूत होंगे, भगवान के मैसेंजर होंगे या भगवान के ऐसी कौन सी तो भी चाल होगी जिसके वजह से आप भगवान के साथ अभी इस टाइम रिश्ता निभाने के लिए रेडी हो गए थे। क्योंकि भगवान की ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी थी और तुम भगवान को मानने वाले हो, पीसफुल हो। बहुत ऐसी कुछ बातें हैं इसमें छुपी हुई जिसके वजह से आपने भगवान का रास्ता अपनाया था। शायद आपके पार्टनर के साथ प्यार का संबंध था और सेक्सुअल अटैचमेंट के वजह से शायद आपके मिसकैरेज हो गए होंगे और इसी वजह से आपको बहुत गलत लग रहा था ये रिश्ता निभाना। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं प्यार के संग हूँ या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। क्योंकि आप एक अबंडन लेडी थे और ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़ा होके जीने वाले थे। इसी वजह से ही भगवान ने आप दोनों को अलग कर दिया। क्योंकि आप दोनों के साथ भी जस्टिस हुआ, भगवान ने न्याय किया है दोनों के साथ भी। क्योंकि न्याय की देवता उधर हाजिर हो गई और आप दोनों को अलग करने के लिए समर्थ हो गई। क्योंकि न्याय चाहिए था भगवान को आप दोनों के लिए। इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग थी दोनों की, क्योंकि भगवान को मानने वाले भगवान के साथ जीते हैं। इसी वजह से आप दोनों को अलग करना पड़ा। प्रकृति यही चाहती थी, निसर्ग भी यही चाहता था और इसी वजह से यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग कर दिया। देखते हैं अभी एनर्जीज क्या कह रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, लवर्स और लव की, प्यार और मोहब्बत की, प्यार और मोहब्बत की, लव और लवर्स की जो इंट्यूशन है क्या कह रहे हैं, मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। वाह, ट्विन फ्लेम जर्नी में थे शायद आप दोनों। देखो, ये जो कार्ड है ट्विन फ्लेम का है और ट्विन फ्लेम के साथ आपको जीना है। क्योंकि ज़िंदगी आपके साथ होगी और रिश्ता भी आपके साथ ही होगा। क्योंकि आपने जो कहा है वो बात सही हो रही है। थोड़े दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने वाली होगी और आप कामयाब होंगे। क्योंकि लवर्स कह रहा है, डिवाइन फेमिनल कह रही है कि मैं कामयाब होना चाहती थी उस मकसद में जो मेरे दिल में था।
शायद मेरे कुछ कर्मों का हिसाब मुझे करना था इस जन्म में, और वो मुझे अगर पूर्ति करने का चांस मिल गया है तो मैं उसको गंवाना नहीं चाहती थी। देखो, आपकी सोच यही है। आप सोचते हो कि प्यार के संग अगर मैं ज़िंदगी बिताऊंगी तो प्यार मेरे संग रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी आपकी सोच थी। और इसी वजह से आपका प्यार आपसे दूर चला गया, आपको छोड़ के। क्योंकि वो चाहता था कि मेरी जो लवर है वो मेरे से बहुत सारी टैलेंट पा रही है, उसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। और इसी वजह से शायद उसने मुझे छोड़ने का मन में ठान लिया है। अब मैं उसके साथ कितने दिन रिक्वेस्ट करते करते रहो, छोड़ देता हूँ। अगर उसकी ज़िंदगी उसको चाहिए तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। आगे वो जाने, उसका भगवान जाने। और इसी वजह से उसने आपके लाइफ से अपना हक निकाल दिया, और वही हक वो दूसरों को देना चाहता था, पर शायद उधर बात नहीं बनी। यूनिवर्स ने उसको वो काम करने नहीं दिया, क्योंकि आप चाहते हो उसको, आप भी उसको दिल दे बैठे हो, और आप भी उसको प्यार करते हो। आपने आपके मकसद के लिए उसको छोड़ा होगा, पर शायद आपके दिल और दिमाग में आपका प्यार अभी तक मौजूद है। क्योंकि देखो, 7 चक्रा आर्चएंजल यूरियल, आपका हार्ट चक्रा बैलेंसिंग होने के बाद आपके जो चक्रास है उसमें जब आपने काम किया तो वो आपको बहुत सारी ऐसी गति में लेके गए जो आपको चाहिए थी, और आप उन्हें देख रहे थे। क्योंकि आपको पता था मेरा प्यार मुझे छू के चला गया, पर मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरा प्यार है या मेरे पिछले कर्म का कुछ हिसाब है, जिसके वजह से वो मेरे ज़िंदगी में आया और मुझे तड़पने के लिए छोड़ के चला गया। देखो, आपके पास बहुत सारी पेशेंस है और आपकी लाइफ सक्सेस है, पर आपकी मजबूरी के वजह से उसको छोड़ दिए हैं। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो प्यार करता है आपसे आज भी, अभी भी, फिर भी वो सोच रहा है अगर मैं इसको दिलो जान से चाहता हूँ तो शायद ये मेरे पास फिर से आएगी। और इसी वजह से वो आपको कुछ मैसेजेस कर रहा है और आप उसको पिक करने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि आप दोनों का रिश्ता आपके स्पिरिट गाइड ने बनाया है, और वो चाहते हैं आप फिर से एक हो जाओ और फिर से अपनी ज़िंदगी बसाओ। क्योंकि स्पिरिट गाइड ही होते हैं जो आप दोनों को मिलाते हैं, और बिछड़ने का कारण भी वही होते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ सक्सेस करने का जो चांस मिलता है, इसी वजह से शायद आप दोनों मिलते और बिछड़ते रहते हैं। मतलब स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि तुम मिलो, पर तुम्हारी कामयाबी के साथ मिलो, और वो भी तुम्हें चाहता है। शायद पिछला कुछ कर्म था, आपका बिछड़ने का टाइम आ चुका था, इसलिए आप शायद दोनों बिछड़ गए। पर आज आप फिर से मिलने का टाइम आ चुका है, तो शायद आप दोनों फिर से मिलेंगे। अगर आपको उनके ऊपर डाउट है तो वो डाउट मत लगाइए,
उसने जो गलती की है उसकी उसने माफ़ी मांग ली है और भगवान को कहा है कि वो सब कुछ मैंने किया था उसको जलाने के लिए, कि शायद वो दौड़ते हुए मेरे पास आएगी और मेरी ज़िंदगी फिर से हरी भरी कर देगी। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। लव लाइफ आप दोनों की सक्सेस है। ये इंट्यूशन जिसको भी रेजोनेट हो रही है उनकी लव लाइफ सक्सेस है। पर ऐसे कौन से तो भी मोड़ आए थे जिसके वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। आप दोनों का जो बैलेंसिंग है वो करेक्ट है। आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसे रीडिंग में दिख रहा है। मतलब दोनों समान है प्यार के मुताबिक। आप दोनों का प्यार एक जैसा है। एक दूसरे के ऊपर आप विश्वास करो तो आप फिर से मिलेंगे। देखो, अगर आपको माफ़ी मांगनी है उनसे तो माफ़ वो कर देंगे, पर उनके जगह अगर आप होते तो आप माफ़ करते थे क्या? ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि वो कितने सालों से तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे देखने के लिए 4 पल भी नहीं लगेगा, पर शायद अगर तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई आके दस्तक दे के जा रहा है तो तुम उस मैसेज को समझो। मतलब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ ऐसा कहने के लिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊँगा। क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मुझे चाहती हो। बस यूनिवर्स ने ये मैसेज मेरे तक पहुँचा दिया है। आज मैं और मेरी लाइफ सक्सेस हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी बन चुकी है। आज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे बुलाओ और मुझे आगोश में ले लो। क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उस दिन जिस दिन मेरा काम सक्सेस हो जाएगा उसी दिन मैं तुम्हारे पास दौड़ के आ जाऊंगा। पर आज मैं वीक हूँ क्योंकि तुम मुझे बुला नहीं रही हो। अगर तुम मुझे बुलाओगी तो मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आऊँगा। देखो, तुम दोनों का जो भी निर्णय है वो बहुत सारा पीसफुल है। तुम दोनों अभी समझ चुके हो। इसके पहले तुम समझ के बाहर थे। अभी तुम दोनों को पता है जिंदगी, रिश्ता, जिंदगी का नाम और रिश्ता क्या कहलाता है। और तभी जाके तुम दोनों फिर से प्यार करने लगे हो एक दूसरे के ऊपर। बस एक दूसरे को आई लव यू कहो और फिर से अपनी ज़िंदगी हरी भरी कर दो। मतलब तुम दोनों आगे भी प्यार से रह पाओगे और ज़िंदगी बिताओगे। अगर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा अभी भी आपके दिल में है तो उसको फॉरगिवनेस करो, माफ़ कर दो बोलो। तभी जाके आप दोनों की प्यार की मंजिल मिलेगी और आप दोनों भी एक दूसरे को चाहते रहेंगे। तो आज की रीडिंग लव के नाम थी, प्यार के नाम। तो जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसकी आंसर देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्यार करने वालों को